तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री। ठीक है, क्लास 10th हिस्ट्री में हमने आप लोगों के लिए लेसन 2 यानी कि लेसन 1 हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं। लेसन 2 में हमने आपके लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को लेकर आया, जिसका परिभाषा आज मैं बताऊंगा और समझाऊंगा भी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ये तीनों क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछे गए। ठीक है, मैं इसी तरह हर एक वीडियो में तीन क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का लाते रहूंगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, उसके विस्तार के साथ। ठीक है, तो आज हमने 3 क्वेश्चन लेकर आया। ठीक है, क्लास 10 हिस्ट्री का। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका समाजवाद एवं साम्यवाद। उसमें हमने 3 क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका खूनी रविवार क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका सर्वहारा वर्ग क्या। ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, लगभग मैक्सिमम 3 से 4 बार दोहराया गया। ठीक है, तो आइए पहले जानते। तो ये तीनों का परिभाषा जानने से पहले हम आते हैं कि ये जो समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर से तीनों लिए, ये इसका कहने मतलब क्या है। तो समाजवाद का देखिए कहने मतलब क्या है, सुनिए। ये जो समाजवाद और साम्यवाद का जो विचारधारा लोगों के मन में आया हुआ है, यह विचारधारा रूस से आया हुआ। कहां से आया हुआ? समाजवाद एवं साम्यवाद की जो विचारधारा उत्पन्न हुई है, ये रूस हुई है। यह समाजवाद का विचारधारा क्या होता है, ये साम्यवाद की विचारधारा क्या होता है, इसको जानते हैं। ठीक है, समाजवाद को सोशलिज्म कहते हैं और साम्यवाद को कम्युनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट। क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो समाजवाद का मतलब क्या होता है, देखिए। समाजवाद का जो विचारधारा से जुड़े लोग थे, उनका कहना था कि समाज में जो लोग है, समाज में क्या है, लोग है, उनकी स्थिति सुधरे, उनकी स्थिति सुधारेंगे। आप कैसे सुधारेंगे? तो आंदोलन करके, राजाओं से उनके अधिकारों को मांग करके, उसके बाद हम अपने राज्य के अंदर उपस्थित किसानों, मजदूरों या अन्य गरीबों की स्थिति को सुधार पाएंगे। यह सोच विचार था समाजवाद का। ये चाहता था कि समाज में सभी वर्गों का मतलब ये उत्थान हो, सभी वर्ग क्या ऊंचा उठे। ये समाजवाद की विचारधारा, समाजवाद में जो जुड़े लोग थे उनका विचारधारा था। लेकिन समाजवाद के बाद जो विचारधारा आया, उसका नाम था ये साम्यवाद विचारधारा, जिसका साम्यवाद से दूसरा नाम बन गया मार्क्सवाद। ठीक है, इनका कहना था कि मजदूर और किसान के बलबूते ही किसी राज्य का निर्माण होता और वो राज्य उसके अंदर उपस्थित किसान और मजदूर के माध्यम से ही चलता है। इसलिए किसान या मजदूर को अपना अधिकार अब भीख मांगकर मांगने की जरूरत नहीं है, इसे छीनना पड़ेगा। करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। इसके लिए युद्ध भी करना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता था साम्यवाद से जुड़े लोग, यानी कि मार्क्सवाद विचार। कौन सा विचार था दोस्तों? तो मार्क्सवाद विचार के लोग, मार्क्सवाद विचार के लोग। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे कहते थे कि किसान और मजदूरों को भीख मांगकर अपने अधिकार मांगने की जरूरत नहीं है, लड़ेंगे और लड़के क्या करेंगे, अपने अधिकारों को लेंगे। ये कहते थे साम्यवाद। तो यही दोनों में खास अंतर है, समाजवाद विचारधारा में और साम्यवाद विचारधारा में। समाजवाद विचारधारा में सेंट साइमन आते हैं, चार्ल्स फॉरेर आते हैं, लुई ब्लो आते हैं, रॉबर्ट वन आते हैं। ठीक है, हम लिख देते क्योंकि इसका एग्जाम पूछे। देखिए, समाजवाद का जो विचारधारा है, ठीक है, हम पहला नंबर लेके लिख देते हैं। ये समाजवाद विचारधारा, इसके अंतर्गत आते हैं कौन? तो सेंट साइमन आते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आते हैं चार्ल्स फॉरियर। तीसरा जो आते हैं इसके अंतर्गत, वो आते हैं लुई ब्लो और चौथा आते इसके अंदर रॉबर्ट ओवन आते। कौन आते हैं दोस्तों? रॉबर्ट। ये जो चारों है, चारों क्या है? ये चारों समाजवाद विचारधारा के लोग हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद कीजिएगा।
इन चारों का क्या विचार था, क्या इन्होंने मजदूरों के बारे में किया, मजदूरों ने सोचा, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो अभी इसको याद कर लीजिएगा। मार्क्सवाद का धर्म कौन है? तो इसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति आता है, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। कौन आते हैं दोस्तों? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर जो एग्जाम में पूछा गया। पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों, तो पूंजीवाद क्या? पूंजीवाद क्या? तो हम आपको समझाना बताना चाहते हैं दोस्तों कि पूंजीवाद क्या होता है। देखिए, जब राज्य की अर्थव्यवस्था में, जब राज्य की अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक लाभ एक खास व्यक्ति को होना शुरू हो जाता है और वो पूरे राज्य पर जब कब्जा कर लेता है, उसके अधीन सारे किसान और मजदूर जब चले जाते हैं, तो तब पूंजीवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो परिभाषा इनका बनता है कि जब उत्पादन के सभी साधनों पर, जब उत्पादन के सभी साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, जब उत्पादन के विभिन्न साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, तब उसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। जब उत्पादन के विभिन्न साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, तो हम लोग उसे पूंजीवाद कहते हैं। आज पूंजीवाद बहुत देशों में प्रचलित है, जैसे अमेरिका, जापान, ये सब पूंजीवाद है। क्या है? जहां पर जो निजी संस्थाएं जो होती है वो चलाते हैं अन्य क्षेत्रों को। तो परिभाषा बनता है कि जब उत्पादन के सभी साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे पूंजीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। तो परिभाषा नोट कर लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आंसर देना है, जब उत्पादन के विभिन्न साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, जब उत्पादन के विभिन्न साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, तो उसे पूंजीवाद कहते हैं। तो उसे पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब उत्पादन के विभिन्न साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, तो उसे पूंजीवाद कहते हैं। यह कहाँ प्रचलित है दोस्तों? तो यह प्रचलित है दोस्तों, यह सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है दोस्तों अमेरिका। कहाँ प्रचलित है? अमेरिका में। अमेरिका है, अमेरिका में ज्यादा प्रचलित। कहाँ दोस्तों? अमेरिका में। ये पूंजीवाद की जो भावना वो सबसे अधिक प्रचलित है। कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, तो ये रहा आपका पूंजीवाद की परिभाषा। ठीक है, सिंपल में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बदल गया। वहाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, 2 नंबर और 4 नंबर का आता है। सोशल साइंस में 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, 1, 2 और 4। ठीक है, दीर्घ भी 4 नंबर का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है दोस्तों वो है खूनी रविवार क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, खूनी रविवार क्या है, तो इसको आप देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हम दूसरा लिखते हैं अब। हाँ तो दोस्तों, तो हमने पूंजीवाद का परिभाषा पढ़ लिया। आगे जब हम बता रहे थे तो ये रूस और जापान की बता रहे थे। तो हमने कहा कि जब क्रीमिया का सेकेंड युद्ध हुआ था 1904 से 5 में, तब इतना बड़ा क्षेत्र रूस, दुनिया का सबसे बड़ा इलाका, वो छोटा सा देश टापू जापान से हार गया और रूस की पूरे देश में क्या होने लगी? किरकिरी होने लगी, यानी बेइज्जती होने लगी। और अन्य देशों के साथ साथ उनके अपने देश के जो लोग थे उन्होंने भी क्या किया? इनको नजरअंदाज किया। और जो किसान मजदूर थे इन्होंने ये भोजन का मांग किससे करना शुरू कर दिया? तो रूस से, यानी अपने सरकार से, जार से, जो सबसे पहले स्थिति क्या थी? खराब थी। ठीक है, अब यही घटना हुआ था खूनी रविवार का। तो खूनी रविवार की जो घटना हुई थी दोस्तों वो था 9 जनवरी 1905 को। 9 जनवरी 1905 को यह घटना हुआ था। ठीक है, तो परिभाषा जिसका बनता दोस्तों ये
कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को मजदूरों का समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर जा रहे थे, जहाँ जा रहता, ठीक है, जो सेनापति था रूस का। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को मजदूरों का समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर जा रहे थे। वहीं जार के सेनाओं ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें 1000 लोग मारे गए तथा 1000 लोग क्या हुए, घायल हुए। चूंकि यह घटना रविवार को हुई थी, इसलिए इसे लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने ये लिखा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हमने लिखा कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को मजदूरों का समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग, कहाँ दोस्तों, तो सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर जा रहे थे। वहीं जार के सेनाओं ने, वहीं किसकी सेनाओं ने, जार जो राजा था, वहीं जार के सेना ने निहत्थे लोगों पर क्या कर दी, गोलियां बरसा दी, जिसमें 1000 लोग मारे गए, 1000 लोग घायल हुए। चूंकि यह घटना रविवार को हुई थी, इसलिए इसे लाल रविवार या खूनी रविवार कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप देख सकते हैं, इसको याद कर लीजिए, इसको लीजिए। ठीक है, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वह है सर्वहारा वर्ग क्या। सर्वहारा वर्ग क्या, हम बता रहे दोस्तों कि रूस में जो इस प्रकार का युद्ध चला, उसमें पूरा रूस का जो समाज था वो दो हिस्सों में बढ़ गया, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी। एक पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी। पूंजीवादी बड़े बड़े अमीर लोग शामिल हुए, समाजवादी में किसान गरीब मजदूर शामिल हुए। तो परिभाषा यही निकलता है सर्वहारा वर्ग का। तो परिभाषा इसका मतलब है दोस्तों कि समाज का वैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान मजदूर तथा आम गरीब लोग शामिल हो। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान मजदूर तथा आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। हमने लिख दिया, आपसे नोट कर लीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आंसर। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान मजदूर तथा आम गरीब लोग शामिल हो, उसे क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो इसी तरह का हम प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर का जो पूछा गया क्वेश्चन आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे और उसे याद कराने का प्रयास करेंगे पूरा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।